चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। कहिए। जी मैं शगुफ्ता से मिलने आया हूँ। क्या कहूँ उनसे? मेरा नाम दीपक है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। शगुफ्ता, तुमसे दीपक मिलने आया है। दीपक? हाँ। मौसी, उनसे कहिए मेरा इंतजार करें और शरबत पिलाइए। मैं भी तैयार होके आती हूँ। अच्छा। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, शगुफ्ता ने कहा है। जी मैं कुछ जल्दी में हूँ। तो फिर कभी तशरीफ ले आइए। आधा वर्ष। शगुफ्ता, मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुमने राधा से क्या कहा? राधा से? उससे मैं क्या कहूँगी? कुछ तो कहा होगा जो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। तुम्हारी हंसी मेरे सवाल का जवाब नहीं है शगुफ्ता। तो क्या आंसू बहाऊं आपकी हमदर्दी में? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि राधा मेरे कहने से अपनी जिंदगी के रुख बदलती है? तुमसे मुलाकात के बाद ही उसने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। जब वो मुझसे मिली तो उसने मेरे आगे दामन फैलाकर मुझसे भीख मांगी। कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ देने के लिए। उसने मुझसे कहा कि अपना दीपक वापस ले लो। दीपक मेरा था ही कब जो मैं उसे वापस ले लेती। तुम ये कहना चाहती हो कि राधा ने मुझे खुद ही छोड़ने का फैसला कर लिया? रिश्ते न किसी के कहने से टूटते हैं और न बनते हैं दीपक बाबू। आप गलत जगह पर आ गए हैं टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए। तुम तो खुश हो। दीपक अगर तुम्हारा नहीं तो राधा कभी नहीं। आज तो तुम जश्न मनाओगी कि राधा ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक दिन तुम पछताओगी जब मैं राधा के बगैर जी नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा। मर तो मैं भी चुकी हूं दीपक साहब। तुम तो जिंदा हो, सजी हुई हो दुल्हन की तरह। जरूरी तो नहीं कि हर इंसान कफन का लिबास पहनकर ही मरता है। कभी कभी हयात में भी मरना पड़ता है दीपक बाबू। जब दिल भर जाता है ना तो रूह मर जाती है और फिर वो रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें खुदा अपने हाथों से बनाकर भेजता है। तो तुमने राधा से कुछ नहीं कहा? ऐसा कुछ भी नहीं जिसे सुनकर राधा ने तुमसे दूरी का फैसला कर लिया। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। रहते हो पास तब तक दर्द थमा रहता है, फैलता जाता है फिर आंख के काजल की तरह।
आंसू रुकते ही नहीं, बहते चले जाते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे हर खुशी देने की कोशिश करते हैं और मैं हमेशा आपका स्वागत आंसुओं से करती हूँ। चलिए यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ? कहीं भी, यहाँ से कहीं दूर। किससे भाग रही हो? तुम्हें किसका डर रहा था? कुछ लोग तो अपने पास्ट, अपने अतीत से भागते हैं। तुम किससे भाग रही हो? किसी से नहीं। जयपुर में आपका घर है ना, आप मुझे वहां कभी नहीं ले गए, वहीं चल के रहेंगे। और प्रिंस? हमारे साथ रहेगा, वहीं पढ़ेगा स्कूल में। और मेरा बिजनेस? हमें पैसे की क्या कमी है, हमारे पास बहुत कुछ है। आप अपनी राधा के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ राधा। ये शहर तो क्या, मैं तुम्हारे लिए सारा जहान छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। कभी नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी, आई प्रॉमिस। प्रिंस, तुम्हारी बैग में तो एक भी पेंसिल नहीं। किसी ने चुरा ली होगी। वो तो जाहिर है, पर अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। रोज कुछ न कुछ गुम करके आ जाती हो। कोई बात नहीं, वहाँ एक दो और पड़ी है ना, उन्हें शार्प करके रख दीजिए। मम्मी आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। शुक्र है ये नहीं कहा कि सेक्सी लग रही हो। ये तो गाना पुराना हो गया ना, है ना पापा? जाती। छोटा परिवार सुखी परिवार सभी यही है। हेलो मामा। हेलो डार्लिंग। मानी के नहीं? यही बताने तो आया हूँ भांजे, मानी तो नहीं है लेकिन हंस पड़ी है। हंसी तो फंस गई ना मामा। वो कैसी बातें करता है? अरे बच्चे जो देखते हैं और जो सुनते हैं वही करते हैं। हमारे घर में ऐसी बातें होती है क्या? अरे स्कूल में तो होती होगी। क्यों? अच्छा तुम अपनी न्यूज सुनाओ। अभी तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो मेरी बात हमेशा की तरह अटक जाती है। हाँ तो पूछिए जीजा जी, नीलम ने अभी हाँ तो नहीं कही लेकिन कह देगी। अच्छा तो तुम्हारे नाटक अभी चल रहे हैं? बिल्कुल, मेरे नाटक ही तो है जिन्होंने उसे दोबारा हंसाया है। अगर मैं आप लोगों की तरह मुंह लटका के बैठ जाता तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाती। जतिन, तुम उसे शादी के लिए मजबूर तो कर रहे हो, लेकिन अगर शादी के बाद ऐसा नहीं, बाद में पछताने वाली बात ही नहीं है। और देखो मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ कि अगर शादी के बाद ये पता लगता कि उसे कैंसर है तो क्या मैं उसे छोड़ देता? तो जल्दी शादी कर लो, वरना हमें जयपुर से आना पड़ेगा। जयपुर? होल्ड ऑन, ये जयपुर का क्या चक्कर है? ये चक्कर बाद में आप जीजा जी से सुनिएगा, पहले मैं इसे स्कूल छोड़ाऊं। चलो हरी अप, मुझे तैयार भी होना है अभी। कम बाय। ये जयपुर का क्या चक्कर है जीजा जी? मेरा मतलब किसकी आइडिया? ये तुम्हारी बहन का। ओह, और आप मान लिए, इसीलिए इतनी खुश थी। एनीवे मैं चलता हूँ, शादी की बात पक्की होते ही आपके पास आ जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। आई नीड इट। थैंक यू। बाबा देखो, मैंने मेरा प्रॉमिस पाला है। जैसे राधा घर में आई मैंने टेलीफोन किया। अभी तुम ही बोलो, क्या सोचा है मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में हमने बहुत कुछ सोचा, लेकिन समझ में नहीं आता है ये नहीं। अरे नहीं समझ में आता बाबा, तुम्हारे समान हमारा अकल सड़ेला थोड़ी ना है। हमने सोचा है कि तुम एक बच्चा अडॉप्ट कर लो। नहीं, दूसरे का बच्चा मैं क्यों पालूं? तो पलाया ले लो, मुझे अडॉप्ट कर लो। न चड्डी धोने की जरूरत, न स्कूल छोड़ने की झंझट, कमा के भी दूंगा तुम्हें मैं। नहीं बाबा, ये नहीं। अरे नहीं क्यों नहीं? थोड़े दिनों में बहू घर में आएगी, पोता खेलेगा गोद में, है ना बात सही? हाँ, पोता खेलेगा गोद में, लेकिन पोते के साथ खेलने वाला अपना खुद का बच्चा तो चाहिए ना, उसको कोई कंपनी तो चाहिए ना। ये बात भी सही है। जतिन तुम ही बताओ, कैसे समझाऊं मैं जेनी को? जेनी को तुम्हें अपने काबू में लाना होगा। अरे जिंदगी आखिर काबू में नहीं आई, अब जेनी काबू में आएगी। मैं समझाता हूँ वो कैसे काबू में आएगी। औरतों को डायमंड बहुत पसंद है, तुम उसे आज ही
डायमंड रिंग प्रेजेंट कर। अरे नहीं रे बाबा, डायमंड का रिंग प्रेजेंट करेगा नहीं तो वो समझेगी कि मैं कहीं से चुरा के लाया, नहीं तो मैंने स्मगलिंग का धंधा शुरू किया। तो परफ्यूम की बोतल रोज कुछ ना कुछ, कभी गिफ्ट, कभी प्यार की बातें, और देखना एक दिन वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी। अरे मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ है कि मेरा पैसा गटर में जाए और जेनी भी काबू में ना आए। तुम ऐसा करो, आजमा के देख लो, आज ही परफ्यूम की बोतल ले, उसे लगाओ, उसे समझाओ और फिर देखो। अरे वो ठीक। अरे जतिन, अरे जतिन। बाय, सी यू। See you later. राधा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। नहीं, तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुन तो रही हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ बहुत लोग। तो मैं जानता हूँ तुम मेरे होटल रूम में नहीं चलोगे। तुम ठीक जानते हो, और मेरी मानो तो इस किस्से को नहीं पकड़ो। राधा, मैं माउंट मेरी गाड़ी रोकूँ तुम्हारा। I don't want to be rude, इसलिए मैं आऊंगी, लेकिन आखिरी बार। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे किस जुर्म की सजा दे रही हो तुम? मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही दीपक। तुम मुझसे ना मिलकर क्या मुझे खुशी बचा रही हो? मुझ पर कोई मेहरबानी कर रही हो तुम? तुमसे ना मिलकर मैं भी दुखी हूँ दीपक, उसी तरह जल रही हूँ जैसे कि तुम। लेकिन ये फैसला मैंने सोच समझ के किया है, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरे पति और बेटे से है। तुम्हारे पास तुम्हारा पति और बेटा है, मेरे पास कौन है राधा? शगुफ्ता, मेरे लिए जिसे तुमने अपने आप से दूर कर लिया, मेरी हवस के लिए जिसको तुमने। मेरी मोहब्बत को हवस मत कहो। शगुफ्ता का दिल तोड़ने का जिम्मेदार मैं अकेला नहीं, हम दोनों हैं। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इस गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहती। मतलब ये कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं वही पाप फिर से नहीं करना चाहती। मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ, ताकि वो आग मेरे परिवार को जला ना डाले। तुम्हें अपने परिवार का इतना ख्याल है, और मेरा बिल्कुल भी नहीं। जो अब तक तुम्हारे प्यार की आग में जल रहा है। तुम लौट जाओ शगुफ्ता के पास। शगुफ्ता मेरी नहीं रही, उसे सब पता चल चुका है। मिस्टर बजाज भी तुम्हारे नहीं रहते। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम उनकी पीठ के पीछे क्या क्या करती रही हो। जो हो चुका है उसका जिक्र बार बार मत करो, भूल जाओ उसे। जो हो चुका है उसे ना दोहराने से तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं, और उसे भूल जाने से क्या तुम फिर से एक बार सती सावित्री बन जाओगी? बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है राधा, जिसे सुनकर तुम डर गई हो। जिस रास्ते पर हम और तुम चले थे, वो रास्ता ऐसा है कि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, रास्ता मिटता जाता है, और पलट के देखो तो ना रास्ता मिलता है ना कदमों के निशान। इसीलिए तुम लौट जाने का ख्याल छोड़ दो, और अगर तुम जाना भी चाहोगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? ये मैं नहीं जानता। दीपक, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी इज्जत का अंजाम क्या होगा? मुझे फोन करना कब और कहां मिलोगी? दीपक, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। और अगर मैंने फोन ना किया तो उसका अंजाम वो नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। मैं तुम्हारे चेहरे पे से नकाब नहीं उतारूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। हेलो। बात, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। राधा, कहाँ हो तुम? मैं अपने घर से फोन कर रही हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। नहीं, फोन पे कुछ नहीं बता सकती। हाँ मिस्टर बजाज, आप प्लीज ठीक है। कुछ और बात है, तुम जल्दी आ जाओ। मत कुछ भी ना सुन। मुझे इनकी वजह बताओ। राधा, तुमने तो वादा किया था कि जिन आंसुओं को मैंने उस रात पहुंचा था वो तुम्हारे आखिरी आंसू थे। फिर किसने रुला दिया तुम्हें? मैं कुछ नहीं कह सकती मिस्टर बजाज। क्यों? जो बात तुम एक नौकरानी को इतनी दूर से बुलाकर बता सकती हो, वो मुझे क्यों नहीं बता सकती? बा मेरी नौकरानी नहीं, माँ के बराबर है। I'm sorry, मैंने उन्हें नौकरानी कह दिया। अच्छा बताओ,
जो बात तुम एक माँ जैसी औरत को बता सकती हो, वो अपने पति को क्यों नहीं? कुछ बातें ऐसी होती है मिस्टर बजाज, जो एक औरत को ही बता सकती है, आदमी को नहीं। मैं सिर्फ आदमी नहीं हूं राधा, मैं तुम्हारा पति भी हूं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अब जिद ना करें तो अच्छा होगा। मैं जिद करूंगा राधा, जरूर करूंगा। मैंने तुम्हारी जिद पर ये शहर, अपना सारा बिजनेस छोड़ देने का फैसला कर दिया, और तुम मेरी इतनी सी जिद नहीं मान सकती और ये नहीं बता सकती कि तुम्हारा दुख क्या है। तुम्हें बताना होगा राधा, ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें इतना दुखी कर दिया है? मैं मजबूर हूं मिस्टर बजाज। ठीक है, तो तुम अपनी मजबूरी के सहारे जियो और मैं जीता हूं अपने शक के सहारे। शक? हाँ राधा, शक। तुम खुद ही मौका दे रही हो, तुम खुद ही मेरे दिल में शक पैदा कर रही हो। और याद रखो, अगर तुमने नहीं बताया कि तुम्हारे दुख की वजह क्या है, तो हम नहीं रहेंगे बॉम्बे में, ताकि एक दिन तुम मजबूर होकर खुद ही असलियत बता दो। Hi, darling. What will you have? Whiskey or beer? पुलिस ने तुम्हें उस लड़की की लाश पहचानने के लिए बुलाया था? अरे भाई, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को बुलाया था। तुम्हें क्यों बुलाया था? पार्ट ऑफ द गेम। वो लड़की महफिलों में गाती थी और हम महफिलों के शौकीन हैं। महफिलों के शौकीन है या महफिलों में गाना गाने वालियों के? अच्छा ये बताओ, क्या पियोगी? इस वक्त तो जी चाहता है तुम्हारा खून पी जाऊं मैं। तुम्हें तो नशा हमारे खून से भी हो ही जाएगा। ये बताओ, तुम वो लड़की को जानते थे? हाँ, और पुलिस को भी मैंने यही बयान दिया। मुझे बताए बगैर तुमने जो 5 लाख रुपए बैंक से निकाले, उसका इस मर्डर से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, और उस 5 लाख रुपए के बारे में हम बात कर चुके हैं। बात कर चुके हैं, लेकिन बात पूरी नहीं हुई थी। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो 5 लाख रुपए तुमने किसको दिए। और अगर मैं कहूँ कि पार्ट ऑफ द गेम मैं रेस में हार गया तो? मैं मानूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। माधुरी, you don't mean it, do you? हाँ, मैं जो कुछ कह रही हूँ बहुत ही सोच समझ करके कह रही हूँ। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है मुझे नाचने गाने वालियों से सख्त नफरत है, फिर भी तुम्हारी वजह से उन्हें बर्दाश्त करती आई, उन पर तुम्हारी मेहरबानियों को नजरअंदाज करती रही। मगर अब उन पर तुम्हारी मेहरबानियां घर की खुशी की कीमत पर हो रही है। तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारी अपनी भी एक बच्ची है। और तुम सोचती हो कि मुझसे डाइवोर्स लेकर तुम अपनी उस बच्ची पर बहुत बड़ा एहसान करोगी? तो क्या हुआ? लोग यही कहेंगे ना कि इस बच्ची की माँ का तलाक हुआ है। लेकिन ये भी तो कहेंगे कि तलाक क्यों हुआ है। ये भी तो कहेंगे कि उसका बाप एक शराबी है, अय्याश है। ये भी कहेंगे कि उस बेटी की जन्म और परवरिश एक ऐसे घर में हुई है जहां नाचने गाने वालियों का अक्सर आना जाना रहा करता है। राजा साहब, वो तो अब भी यही कहेंगे। अभी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कहने वाले खुद अक्सर हमारी महफिलों में आया जाया करते हैं। रानी साहिबा, पार्ट ऑफ द गेम। इस तरह की बातें तब उठती हैं जब अपने घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। अरे जेके, काम कम। चलो, अच्छा हुआ हमारा झगड़ा तो खत्म हुआ। खत्म नहीं हुआ, रुक गया है। हाय जेके साहब। हाय। हमेशा वक्त पे आते हो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। कब? राधा, तुम जो कह रही हो उस पे यकीन तो क्या मैं सुन भी नहीं सकती। बा, एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपने दिल का हाल बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो
करना तो क्या सोचना भी पाप है। लेकिन मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, बहुत लड़ी अपने आप से, लेकिन हार गई मैं माँ। और अब भी मेरे दिल का वही हाल है। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने अपने दिल को मार नहीं डाला तो मेरा घर उजड़ जाएगा। वो लोग जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया है, मैं उन्हीं की जिंदगी की दुश्मन बन जाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर बजाज को पता चले कि मैंने उनसे बेवफाई की है, मैं अपने आप को मार डालूंगी। मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती बा, लेकिन उन्हें शक होता जा रहा है बा। राधा, तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ से बाहर क्यों नहीं चली जाती? वो भी करके देख लिया है बा, लेकिन वो वहां भी मेरे पीछे चला आया। मैंने तो मिस्टर बजाज को इस बात के लिए भी राजी कर लिया था कि हम हमेशा के लिए जगह छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो वहां भी मेरा पीछा करेगा। राधा, तुम किस भंवर में फंस गई हो बेटे? मैं इस भंवर से कैसे निकलूं बा, कैसे निकलूं? उससे मिलो, उससे बात करो, उसको समझाओ। वो भी कर ली है बा, वो भी कर ली है, लेकिन वो अपनी जान लेने की धमकी देता है। उसकी धमकियों से मत डरो राधा। तुम उसे नहीं जानती बा, इसलिए ऐसा कह रही हो। मेरे लिए वो अपनी जान भी। दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप